राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक प्रश्न पूछा गया है कि मैंने वो सब कुछ किया जिससे परमात्मा मिल सकता था। मैंने हर कुछ किया, मैं सिमरन भी करता रहा हूँ। मैंने वो जो किया, सब कुछ किया मालिक की प्राप्ति के लिए, परंतु मैं असहाय हूँ, मैं बेबस हूँ। मैं क्या करूं? मुझे नहीं मिला वो। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए मैं विनती करता हूं, अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए, किसी एकांत स्थान पर बैठिए और सत्संग को मस्त होकर सुनने की, आनंदित होकर सुनने की कृपा करें। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, मैं असहाय हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ? देखो भाई, अगर तुम असहाय हो, बेबस हो, फिर भी कुछ करना चाहते हो, असहाय हो, बेबस हो, अब तो करना छोड़ो। कृत्य पर भरोसा कब छोड़ोगे? सारी उम्र कर कर के क्या तुम थके नहीं? कृत्य पर भरोसा छूट जाए तो जो होना चाहिए अभी हो जाए। जो होना है अभी हो जाए। मीरा की सुनो, अगर करने से ही परमात्मा मिलता होता तो मिल ही नहीं सकता था। जैसा कि बाबा जी महाराज फरमाते हैं, अगर भजन सिमरन करने से ही परमात्मा मिलता होता तो मिल नहीं जाता। भजन सिमरन तो एक अरदास है, एक प्रार्थना है उस मालिक के चरणों में कि हे मालिक, हमें अपनी चरण शरण बख्श। और जैसे ही शरण में जाते हैं, वो उसी वक्त प्रकट हो जाता है। करने से ही परमात्मा मिलता होता तो मिल ही नहीं सकता था, कभी नहीं मिलता। आदमी की करने की बड़ी सीमा है। जो कर सकते हैं उनका करना भी शुद्ध है। अब जरा तुम लोग सोचो, आदमी कर ही क्या सकेगा? हाथ छोटे हैं, चांद तारों की तरफ बढ़ा सकते हो, लेकिन पा थोड़े ही सकोगे। और चांद तारों की तरफ बढ़े हुए हाथ सिर्फ तुम्हारी भूख की खबर देते हैं, तुम्हारी प्यास की खबर देते हैं। और जितने तुम हाथ बढ़ाओ उतने तुम विषाद से भर जाओगे, क्योंकि हाथ बड़े रह जाते हैं, पहुंचते नहीं। हाथ छोटे हैं। जिस दिन तुम्हें ये ठीक ठीक समझ में आ जाए कि मैं असहाय हूं, उसी क्षण तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। और कुछ भी करने को नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आंसू लाना। लाए गए, जो लाए गए आंसू हैं, दो कौड़ी के हैं। आजकल तो ग्लिसरीन डालते हैं आंखों में, प्याज का रस आंखों में डालते हैं, आंसू आ जाएं जी। लाए गए आंसू दो कौड़ी के हैं। लाए गए आंसू तो अभिनय है। मैं कह रहा हूं कि आंसू आएंगे जब तुम परिपूर्ण असहाय अवस्था को समझोगे। मझधार में डूबे हुए न ये किनारा दिखाई पड़ता, न वह किनारा दिखाई पड़ता। सहारों की कौन कहे, तिनको का सहारा भी नहीं है। कोई आशा नहीं, सब तरफ अंधेरा है और निराशा है। उस परम हताशा की दशा में आंसू आएंगे, अपने से आएंगे। सारा प्राण आंसू बन जाएगा। वैसे ही आंसू प्रार्थना बनते हैं। प्रार्थना की नहीं जाती, होती है। आह उठेगी, तुम उठाओगे ऐसा नहीं। तुम्हारी उठाई गई आह का क्या मूल्य हो सकता है? तुम्हारे बावजूद उठेगी। तुम ना भी उठाना चाहो तो भी उठेगी। इससे क्या होगा? वही प्रार्थना जो आह है,
वही आह प्रार्थना बन जाती है। तुम कहते तो हो कि मैं असहाय हूँ, मैं बेबस हूँ, लेकिन सुनी सुनाई कहते हो। तुमने बात गुनी नहीं, तुमने बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया। ये बात तुम्हारे अनुभव से नहीं आती। नहीं तो फिर तुम ये ना पूछते कि मैं क्या करूं। करने में तो बल है, करने में तो अभी भरोसा कायम है, करने में तो अहंकार है। करने वाला सोचता है शायद अभी जिस ढंग से कर रहा हूं वह ढंग गलत था, तो नए ढंग से करूंगा। जिस राह से चलता था वह राह गलत थी, तो नई राह खोज लूंगा। ये असहाय अवस्था नहीं है। असहाय अवस्था का अर्थ ही यही है कि मैं किसी भी राह से चलूं तो मैं ही चलूंगा ना। मेरे पैर छोटे, मेरी छोटी क्षमता, ये राह की गलती नहीं है। मैं पहुंच ही नहीं सकता, मेरी तरह मैं पहुंच ही नहीं सकता। ये विधि की गलती नहीं है कि तुमको बाबा जी महाराज ने कोई गलत विधि बता दी, या जो कोई भी आप जी के गुरु हैं विधि गलत बता दी। विधि की गलती नहीं है, विधान की गलती नहीं है, मार्ग की भी गलती नहीं है, शास्त्र की भी गलती नहीं है। मुझे ठीक शास्त्र मिल जाए तो भी नहीं पहुंच सकता, मुझे ठीक मार्ग मिल जाए तो भी नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि मैं ही कमजोर हूं। जब ऐसी प्रतीति होती है कि मैं ही कमजोर हूं, तुम गिर जाते एक ढेर की तरह। उसी ढेर से उठती है प्रार्थना, की नहीं जाती। उसी ढेर में भक्ति का आविर्भाव होता है। उसी ढेर में तुम गिर पड़े ढेर की तरह परमात्मा तुम्हें तलाशता आता है। जब तक तुम्हें ये अस्मिता है कि मैं कुछ कर लूंगा, तब तक परमात्मा सोचता है अभी तुम कर ही रहे हो, अभी बीच में बाधा देने की जरूरत भी क्या है। मुझे कथा याद आती है जो मैं निरंतर कहता हूँ। श्री कृष्ण भोजन को बैठे हैं, एक और मुंह में लिया है, दूसरा लेने को है कि छोड़कर उठ खड़े हुए। रुक्मणी पंखा झलती है। उसने पूछा कहाँ जाते हैं, लेकिन उत्तर भी न दिया, भागे द्वार की तरफ। लेकिन फिर देहरी पर ठिठक कर खड़े हो गए, लौट आए उदास। फिर थाली पर बैठ भोजन करने लगे। रुक्मणी ने कहा आप अचानक भागे, उससे तो मन में बड़ा प्रश्न उठा था कि क्या हुआ, किस लिए जा रहे हैं, जैसे कहीं आग लग गई हो। उत्तर देने का भी आपके पास समय नहीं था। मैंने पूछा कहाँ जाते हैं, थाली अधूरी छोड़कर, उत्तर भी नहीं दिया आपने। उससे तो प्रश्न उठा ही था, अब और प्रश्न उठता है दूसरा कि द्वार पर ठिठक क्यों गए। मैं तो अंधी हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मुझे कुछ कहें, मेरी जिज्ञासा शांत करें। फिर लौट क्यों आए, गए इतनी तेजी से, फिर इतनी उदासी से क्यों लौट आए। श्री कृष्ण ने कहा मेरा एक प्यारा एक राजधानी से गुजर रहा है, फकीर है, नंगा फकीर, अपना इकतारा बजा रहा है। इकतारे के सिवाय उसके पास और कुछ भी नहीं है। उस इकतारे में भी मेरे नाम की धुन के सिवाय और कोई धुन नहीं है। उसके तन प्राण में मैं ही बसा हूँ। लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसे पागल समझ रहे हैं। उसके माथे से खून की धार बह रही है और वह इकतारे पर मेरा ही गुणगान किया जाता है। लेकिन आधा कोर गिराकर दौड़ना पड़ा, दौड़ना ही पड़ेगा, इतना असहाय है। तो रुक्मणी ने पूछा फिर लौट क्यों आए। तो श्री कृष्ण ने कहा जब तक मैं द्वार पर पहुंचूं तब तक उसने एक तारा नीचे पटक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिए। अब मेरी कोई जरूरत न रही, अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। अब मेरा जाना व्यर्थ है। जरा और रुक जाता तो मैं पहुंच ही गया होता, मगर अब एक तारा गिर गया है। एक तारे में मेरे उठते नाम की धुन गिर गई है। उसके भीतर से जैसे मैं विलीन हो गया हूँ, वह मुझे भूल गया क्षण भर को। मीरा कहती है मेरो मन बड़ो हरामी,
शायद बरसों से हरि गीत गाता हो और इन पत्थरों की चोट से सब भुला दिया गया। मन खिसक आया नीचे, उत्तर देने को तैयार हो गया। पत्थर हाथ में उठा लिए, प्रतिशोध की अग्नि जली। प्रार्थना खो गई, प्रार्थना राख हो गई। श्री कृष्ण को जाने की जरूरत ना रही। ये कथा बड़ी मधुर है, सूचक है, गहन संकेत है इसमें। तुम जब ढेर की तरह पड़े रह जाते हो, जब तुम जानते हो मेरे लिए कुछ भी ना होगा, पूछते भी नहीं कि मैं क्या करूं, जानते ही हो कि मेरे किए कुछ भी ना होगा। और कब जानोगे यह? कितने जन्मों से कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। सब तो उपाय कर लिए, सब तो योग जप तप कर लिए, सब तो विधि विधान कर लिए, यज्ञ हवन पूजा पाठ, कितने मंदिरों में नहीं गए, कितनी मूर्तियों के सामने सर नहीं पटका, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहाँ नहीं गए। सब जगह हो आए हो, चारों धाम कर लिए। अब तो समझो कि मेरे किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि मैं ही कुछ नहीं हूं तो मेरे किए क्या हो सकता है। मैं ही नहीं हूं तो मेरे किए क्या हो सकता है। इस नहीं से कैसे कोई कृत्य निकलेगा। मैं एक शून्य मात्र हूं, मेरी तरह मैं शून्य हूं। परमात्मा की तरह मैं पूर्ण हूं, लेकिन परमात्मा की तरह मेरी तरह नहीं। मेरी तरह तो मैं नपुंसक हूं, परमात्मा की तरह सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन परमात्मा की तरह। और जब परमात्मा है तो मैं नहीं हूं, और जब तक मैं हूं तो परमात्मा नहीं है। तो मत पूछो कि भाई क्या करूं। भक्ति उठती तभी है जब सब करना छूट जाता है। और इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त कुछ नहीं करता। भक्त का करना छूट जाता है, फिर परमात्मा उससे करता है। भक्त का करना जब छूट जाता है, तभी असली करना शुरू होता है। फिर भगवान करता है, फिर भक्त निमित्त मात्र है। बहुत होता है भक्त से, लेकिन भक्त करता नहीं होता, माध्यम हो जाता है। जैसे बांसुरी वादक बांसुरी को होठों पर रखकर गीत गाता है। तुमने देखा होगा टीवी सीरियल्स में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो होठों पर रखकर गीत गाता है। ऐसे ही भक्त को होठ पर रखकर भगवान गीत गाता है। भक्त बांसुरी हो जाता है। बांसुरी में क्या है? पोला बांस का टुकड़ा है। ऐसे ही भक्त पोले बांस का टुकड़ा हो जाता है। कुछ भी नहीं, खाली है। खाली है, इसीलिए आवाज गीत बनकर बह सकती है। भरा हो तो फिर नहीं बह सकती। बांस की बांसुरी बनती है और किसी लकड़ी की नहीं बनती। आखिर ऐसा क्यों? क्या बांस कोई आखिरी बात है लकड़ियों में? सुंदर लकड़ियां हैं, बहुमूल्य लकड़ियां हैं। बांस भी कोई बात है? बांस की कोई कीमत है? लेकिन बांसुरी बनती बांस से है और वृक्षों से नहीं। आकाश छूते बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनसे नहीं बनती। बनती है बांस की पोंगरी से। क्या खूब है बांस की, क्या राज है बांस का, क्या खूबी है। जो राज बांस का है, वही राज भक्त का है। भक्त बांसुरी बनता है। तपस्वी त्यागी नहीं बनते। तपस्वी त्यागी आकाश में उठे दरख्त हैं, लेवनान के सिदार हैं। बड़ी उनकी अकड़ है। वृक्ष हैं बड़े बड़े, बड़ा उनका बल है। दूर जमीन में फैली उनकी जड़ें हैं। तप की, तपश्चर्या की उनका इतिहास है। भक्त का क्या इतिहास? दीनहीन, बांस की पोंगरी। मगर भक्त बनता है परमात्मा के गीत का वाहन। देखा मीरा को, जैसे मीरा गाई, कौन तपस्वी गाया है? जैसा मीरा गाई है, कौन योगी गाया है? जैसी मीरा नाची, कौन कब नाचा है? मीरा बेजोड़ है। कला क्या है मीरा की, जरा सोचो तो। बांस की खाली पोंगरी। एक बात जान ली कि मेरे किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि मैं ही नहीं हूं।
कृत्य तो तब उठे ना जब मेरा होना सिद्ध हो, मेरा होना ही सिद्ध नहीं होता तो कृत्य कैसे उठेगा। कृत्य जाता है, मैं जाता है, तब कोई बहने लगता है, अज्ञात लोक से कोई उतरने लगता है। कोई किरण आती दूर से, कोई गीत आता है दूर से, कोई नृत्य आता है दूर से, भर जाता है तुम्हें, आपूर कर जाता है तुम्हें, इतना भर देता है कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगता है, दूसरों को भी मिलने लगता है, बाढ़ आ जाती है। तुम ये मत पूछो कि भाई मैं क्या करूं, असहाय हो, बस असहाय ही रह जाओ। अब करने को मत दौड़ो, करने को दौड़ने का मतलब है कि फिर तुम असहाय ना रहे, फिर कुछ करने लगे। बेबस हो, अब बेबस ही हो जाओ। अब इसमें जोड़ो मत कुछ करना, अब पत्थर मत उठाओ, अन्यथा आते श्री कृष्ण रुक जाएंगे, दहलीज पर रुक जाएंगे। अब जो कराए प्रभु उसे होने दो, उससे अन्यथा की चाह भी मत करो, मांग भी मत करो। तब तुम्हें कला आ गई भक्ति की, असहाय अवस्था में पूरी तरह डूब जाना भक्ति का जन्म है, पूरी तरह। अभी हाल ही में किसी ने प्रश्न पूछा कि देवी देवताओं से जो मांगते हैं उसका कर्म देना पड़ता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी तुम लोग मांगोगे, कुछ भी मांगा, उसके लिए तुम लोगों को वो जो मांग है पूरी करने के लिए इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। वो तुम लोगों को बात याद नहीं आती। महाराज चरण सिंह जी अक्सर कहा करते थे, जहां आदसा तहां वादसा। आखिरी वक्त, मौत के वक्त जो आखिरी ख्याल होता है, उसी आखिरी ख्याल के अनुसार तुम्हें अगला जन्म दे दिया जाता है। अगर कोई भी चाहत ना हो तो कहाँ जाओगे, अपने आप में जाओगे, अपने आप में जाओगे, स्वच्छ हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, निर्मन हो जाओगे, मन के बगैर बस तुम विलीन हो जाओगे। बूंद जब तक पवित्र नहीं होती, पवित्र से मेरा मतलब उसकी जो गंदगी है, कीचड़ है, कीचड़ में भी बूंद होती है, परंतु जब तक कीचड़ से सनी हुई है तब तक समुद्र में नहीं मिलती। सबसे पहले तपती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, फिर भाप बनती है, फिर नदी बनती है, फिर जाके इतनी यात्रा लंबी दूर करके फिर समुद्र में पहुंचती है। ये वर्तुलाकार है, पूरा पूरा वर्तुल है। अब मैं इतनी बात कहूं कि ये एक संसार चक्र है, जो आया है वो जाएगा जरूर। अगर तुम लोग रेजिस्ट करोगे, कुछ करने की कवायद करोगे, फिर तुम भीतर नहीं जा पाओगे, फिर तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। तुम लोग कोशिशें करते हो, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, तो ये जो तुम लोगों का करना है, करना मात्र ही सबसे बड़ी बाधा है। असहाय हो जाओ, असहाय हो जाना ही सबसे बड़ी कीमिया है। जो मांगा है वो मिलेगा, चाहे तुम लोग किसी देवी देवता से मांगो, चाहे तुम लोग मालिक से मांगो, जिस मर्जी से मांगो, जो होगा वो दे देंगे। मालिक अपने आप दे देगा। जैसा मर्जी हासिल करो, जिस मर्जी तरह से। अगर कुछ मांगा है तो उसके लिए तुमको फल लेना पड़ेगा। मांग की कि मेरे को एक घर मिल जाए, तो भाई घर मिलकर रहेगा। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलकर ही रहेगा। जितना संकल्प पक्का होगा उतनी जल्दी तुम लोगों की मनोकामना पूरी होती जाएगी। पर ध्यान रखना, संसार मिलता है मांगने से, दौड़ने से, और मालिक की प्राप्ति चुपचाप मौन होकर आंख बंद करके बैठ जाओ। अब मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं, माननी है या नहीं माननी ये आप लोगों की मौज। इतना तुम लोगों को कहता हूं, तुम लोग बस चौकड़ी मारकर बैठ जाओ। हर रोज 1 घंटा बैठना है। अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में छोड़ाओ, जहाँ पे टीवी वगैरह होता है। अगर तुम्हारे घर में डाइनिंग रूम है या गेस्ट रूम है जहाँ पे तुम लोग टीवी देखते हो इकट्ठे, अगर ऐसा नहीं है
मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ किया, दूसरे कमरे में रखा है या अलमारी में डाल दिया, कबर्ड में डाल दिया, कहीं भी रख दिया। बस अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कह दो कि भाई मुझे 1 घंटा दे दो, बाकी के 23 घंटे तुम लोगों के, 1 घंटा मेरा। बस बैठना है या चाहे लेट सकते हो, आँख खोल के बैठो या बंद करके बैठो, बैठना मात्र है। जो होता होने दो। याद रखना, मन बड़ा बेईमान है। मन कहेगा तुम इंस्टाग्राम चला लो, रील्स चला लो, तुम किसी से बात करो, घर में कोई आया है, वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, तो मन तुम्हें बड़ी दलीलें देगा। तुम लोगों ने बस इतना ही करना है, चुपचाप बैठे रहना है। नहीं होता भजन सिमरन कोई बात नहीं। तुम किसी कमरे में एकांत में तो बैठ सकते हो। अगर नहीं बैठ सकते हो फिर मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं बैठ सकते हो अगर, मुझे ऐसी आशा है कि बैठोगे। चुपचाप किसी एकांत कमरे में, छोड़ो परे अगर दिन को वक्त नहीं मिलता, रात को तो वक्त मिलता है। रात को सब सो गए होते हैं। सोने के बाद बस 1 घंटा बैठना है। लाइट बंद होगी या कोई जगाकर सोता होगा तो जगाकर बैठा रहेगा। चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठ जाना है, लेट जाना है, आँख खोलो या बंद करो, कोई मतलब नहीं। मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ, ना किसी से बात करनी, ना लेना ना देना। धीरे-धीरे तुम लोगों का जो मन है बहुत ज़्यादा बोलेगा। कभी किधर का ख़्याल उठाएगा, कभी किधर का ख़्याल उठाएगा, कभी दुकान का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। तुम लोगों ने अपने मन में आते-जाते विचारों को बस देखना है, साक्षी भाव में रहना है, विटनेसिंग में रहना है। विटनेसिंग का मतलब बस देखने वाले, करना कुछ नहीं है। बस देखते रहना है कि भाई हो क्या रहा है। जो हो रहा है वो बस होने देना है। उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देनी है। देखते देखते धीरे धीरे जैसे तुम रोज 1 घंटा बैठोगे, रात को बैठोगे, दिन को बैठोगे। अब जो कोई कहते हैं कि जी ध्यान नहीं लगता जी हमारा, आंख बंद करके हमारा ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। जिन जिन की बहुत सारी तकलीफें हैं, टांगे नहीं होती, हमारी चौकड़ी नहीं बचती, टांगे सीधी कर कर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, मतलब कोई नहीं। 1 घंटा खुद को देना है, कुछ नहीं करना है और साक्षी भाव में रहना है। अब थोड़ा ये जान लो कि ये साक्षी भाव क्या है। अब देखो, जो कुछ भी हो रहा है वो तो आप सब जानते हो कि हो रहा है। इस जानने वाले को, इस जानने वाले की सीट पर बैठकर जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते रहना। इसको कहते हैं दृष्टा और साक्षी भाव। उदाहरण के लिए, आप लोग बाजार में गए, बाजार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस बैठे हो कुर्सी लगाकर। लोगों से कोई लेना देना नहीं, दंगा फसाद हुआ, तुम लोगों ने वो कार्य होते हुए देखा। बस तुमने देखने के लिए कोई शक्ति थोड़ी ना लगाई, वो जोर थोड़े ना लगाया। कितने पल में जाना तुम लोगों ने कि सामने एक्सीडेंट हुआ या सामने कोई हादसा हुआ, 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। कितनी देर लगी जानने में? कोई देर नहीं लगी। सो कहने का मेरा मतलब, तुम लोगों ने बस बैठकर देखते रहना है अपने विचारों को। और उदाहरण देता हूँ। अब जैसे तुम लोग सड़क किनारे कुर्सी लगाकर बैठे हो, कुर्सी ले ली, बैठ गए। सड़क पे आती जाती गाड़ियों को बस देख रहे हो। इन गाड़ियों को समझ लो कि ये तुम्हारे विचार हैं, बस देख रहे हो। गाड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं करनी। करते हो कोशिश, अगर असल जिंदगी में गाड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो ऐसे ही विचारों को भी रोकने की कोशिश मत करो। तुम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि विचारों को कोशिश करके रोकने की कोशिश करते हो कि भाई हम कुछ करेंगे तो ये विचार रुक जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। चुपचाप शांत होकर बैठे रहो। जो चलता है चलने दो। अब जैसे लाल गाड़ी आती है, सड़क किनारे अगर बैठे हो, नीली गाड़ी आती है, ट्रक आता है, बस आती है, ट्रैक्टर आता है या कोई और चीज़, साइकिल पर, पैदल भी लोग आते हैं, तुम लोग दखल अंदाजी नहीं देते। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये जो सड़क पर लोग आ रहे हैं,
ये आने-जाने बंद हो जाते हैं, सड़क खाली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम अगर देखते रहोगे अपने विचारों को, बस देखना ही है, साक्षी में रहना है, बस देखते रहना है, कुछ नहीं करना। जैसे आकाश में बादल होते हैं, घूमते रहते हैं आकाश में, तुम लोग देख रहे हो, कुछ नहीं करते हो। बादल आए, रुके और गए। उसी प्रकार से तुम लोगों के विचार आए, रुके और गए। ना तो अच्छे विचारों से आपको कुछ लेना देना है और ना ही बुरे विचारों को आपसे कुछ लेना देना है। आप लोग सोचते हो कि चलो जी अच्छे विचार हैं, रहने चाहिए, बर्थडे पार्टी है या मुझे प्रमोशन मिल गई, शादी हो गई, मेरा ये काम बन गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तुम चाहते हो कि ये विचार रहें, तो इन विचारों को नहीं पकड़ना। आने देना है और जाने देना है। बस निरीक्षक बनना है। बी अ गुड ऑब्जर्वर। बस एक गवाह की तरह। जैसे कोर्ट में पेश होते हैं ना, कि चश्मदीद गवाह को पेश किया जाए, कि जिसने ये जुर्म होते हुए देखा, उस गवाह को पेश किया जाए। तो उसी तरह से आपने अपने जो मन के विचार हैं, उनको देखते रहना है। अब देखो, दृष्टा और साक्षी में फ़र्क क्या होता है? दृष्टा और साक्षी में सिर्फ़ ये फ़र्क होता है कि जब कोई दृश्य है, तो उसका दृश्य का दृष्टा है, यानी तुम लोगों की आँखों के सामने जो हो रहा है, उसको कहते हैं दृश्य। दृश्य हो रहा है, कुछ भी घटना घट रही है, उसको देखने वाला कौन है? आप। आप क्या हुए? दृष्टा, देखने वाले। और जो दिख रहा है, उसको देखने वाले कह सकते हो। और अब देखो, अगर कोई दृश्य नहीं है, मान लो आप लोगों ने आंख बंद कर ली, कोई दृश्य नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब दृश्य नहीं है, तो देखने वाला भी नहीं है। यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इनको तीन चीजें कहते हैं हम। तीन है, तीन गुणों में सृष्टि का विभाजन हुआ है। तीन है, एक तो तुम लोग देखने वाले, और एक सामने जो घटना हो रही है, और बीच में दर्शन। ये तीन चीजें हो गई। ध्यान से सुनना जरा इन बातों को, क्योंकि समझने में कठिन हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ आएंगी। उदाहरण के लिए, तुम लोग टीवी देख रहे हो। अब टीवी देख कौन रहा है? तुम, दृष्टा। अब टीवी में जो चल रहे क्या है? दृश्य। अब जो बीच में है, उस दृश्य और दृष्टा में, उसको कहते हैं दर्शन, यानी देखना। देख रहे हो। अब जब तुम लोग आंख बंद करते हो, क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। तो जब कुछ भी नहीं दिखता, तब क्या दिखता है? तब कौन उसको देख रहा है? तुम। और वो जो देख रहा है, वो हो तुम ही हो। वो तुम ही हो, उसको कहा जाता है साक्षी भाव। और साक्षी हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। पर प्रेजेंट में रहना, उसे साक्षी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेजेंट में तो दृश्य भी है। हमारा मन बड़ा ही बहरूपिया है, बहुत से इसके मुंह हैं। जब हम समझते हैं कि दृष्टा और साक्षी भाव में रहना है, तो मन ही दृष्टा बन जाता है, मन ही साक्षी बन जाता है, कि चलो जी बुद्धि से इसको पैदा किया जाए। और हमें लगता है कि मैं साक्षी भाव में हूं, परंतु याद रखना, ये मन की एक चाल होती है हमें धोखा देने की। कोई भी चीज को देखने के लिए तुम लोगों को कितना वक्त लगता है? अब मुझे जरा बताओ। तुम लोग टीवी देखते हो, कितनी देर लगती है दृश्य देखने में? कोई वक्त नहीं। तुम लोग अपने घरों में जरा झांक कर देखो, अपने चारों तरफ नजर घुमाओ, घर पे जिधर भी तुम बैठकर सत्संग सुन रहे हो या खड़े होकर, अगर कोई आंख बंद की है, आंख खोलकर जरा अपने चारों तरफ नजर घुमाओ। नजर घुमाने मात्र से बाहर जो चीजें दिख रही हैं, ये क्या है? क्या दिख रहा है? इन चीजों को देखने में कितना वक्त लगता है? कोई वक्त नहीं। क्या तुम लोगों को कोई साधना करनी पड़ी? कोई प्रयास, जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, कुछ करना पड़ा? कोई कोशिश? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से
तुम लोगों को अपने भीतर के साक्षी को जानने के लिए भी कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तुम लोग क्या करते हो, साधन करते हो, अभ्यास करते हो, 8-8 10-10 घंटे बैठते हो और प्रयत्न करते हो कि भाई कुछ हो, परंतु प्रयत्न करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग ये प्रयत्न करते हो कि चलो जी, हमारे प्रयत्न करने से कुछ दिखेगा, कुछ अंदर में कोई चीज प्रकट होगी। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसा तुम लोग आंख खोल के बाहर देखते हो, आंख खोल के आंखों पर कोई जोर तो नहीं डालते, कोई इन पर तनाव कुछ नहीं डालते ना। अब ऐसे ही जैसे बाहर देखते हो, आंख बंद कर लेनी है। अभी अगर कोई इस स्थिति में है कि आंख बंद कर सकता है तो बंद कर सकता है, बंद कर ले। आंख खुली थी, आंख जब खुली थी तो सामने जो चीजें दिखाई दे रही थी सहजता से दिखाई दे रही थी। अब आंख बंद कर लो। जैसे ही आंख बंद करी तो आंखों पर बिना जोर डाले ऐसे ही सहजता से सामने देखते रहना है। ये मिश्रण है अंधेरे और प्रकाश का। ना तो ज्यादा अंधेरा है, ना तो ज्यादा प्रकाश है। आंख बंद कर ली। आंख बंद करके क्या दिखता है? अंधेरे और प्रकाश का मिश्रण। अब इसी अंधेरे और प्रकाश में टिके रहना है। कोई भी विचार आए, भावना आए, अगर मन के कोई भी किसी भी प्रकार के विचार आए, आने देना है और जाने देना है। कोई छेड़खानी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। जैसे कमरे में तुम लोग झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाने से धूल ऊपर उठती है, तो धूल को नीचे बिठाने के लिए तुम लोग क्या करते हो? कुछ करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते हो। बस इंतजार करते हो कि धूल जो ऊपर उठी है नीचे बैठ जाए। परंतु अगर तुम लोग झाड़ू से कोशिश करो कि धूल को मार मार के नीचे बिठा दें, बिठा सकते हो? बिल्कुल नहीं बिठा सकते हो। कैसे बिठाओगे? धूल उससे और उड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से अभी जैसे मैंने बताया, अब जो भी जिनको सर में दर्द होता है, माथे में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है भजन सिमरन के वक्त, अब मैं उनकी कमी बता रहा हूं कि कमी किधर है। तुम लोग जोर लगाते हो अपनी इन बाहर की स्थूल आंखों से कुछ अंदर देखने की। ये जोर बिल्कुल भी मत लगाएं। आंखें खराब होंगी, दिमाग में सरदर्द होगा, माथे में दर्द होगा और भी न जाने कहां कहां होगा। और इस तनाव के कारण तुम लोग सो नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी, तुम लोग छोड़ ही नहीं सकते। जब तुम लोग छोड़ते ही नहीं प्रयत्न करना, तो तुम लोगों को कैसे ध्यान आएगा, कैसे नींद आएगी? अभी बहुत से ऐसे साधक हैं, कहते हैं कि जी मैं बैठे बैठे सो जाती हूँ, सो जाता हूँ। अब तुम लोगों को क्या पता वो सोना है या ध्यान है? तुम लोगों को पता नहीं चलता। बड़ा ही बारीक फासला है ध्यान में और नींद में। ध्यान में चेतना जागृत रहती है, पता रहता है कि हाँ मेरा शरीर है, बिल्कुल सो रहा है, पूरे परम विश्राम में हो, विश्राम में रहते हो। नींद है उसमें तुम्हारा शरीर इधर उधर गिरेगा। तो ध्यान दें, गौर दें। मुझे बात याद आती है, कई दफा मैं जब बैठा करता था चौकड़ी मारे मारे, तो ऐसे ही बैठे बैठे मेरी गर्दन नीचे की ओर झुक जाती थी और मैं गिरता नहीं था, मैं नहीं गिरता था। और इससे मैं ये प्रमाण लगा लिया करता था कि भाई जिस चीज में मैं उतरा हूं वो मेरा ध्यान ही है, नींद नहीं है। और जैसे ही मुझे याद आता था कि मैं ध्यान में बैठा हूं, हल्का सा अपनी गर्दन ऊपर को करता था और वैसी की वैसी स्थिति, आंखों के सामने कुछ नहीं दिखता था। और उस जो कुछ नहीं दिखता था, अभी जैसे मैंने बताया, अंधेरे और प्रकाश का मिश्रण दिखता है। ना अंधेरा होता है ना प्रकाश होता है जब तुम लोग आंख बंद करते हो। जो दिखता है उसी में ठहरा रहता था। ठहरे रहने के कारण मेरा मन, बुद्धि गायब होता गया। धीरे धीरे होगा। तुम लोग जल्दबाजी मत किया करो। जितना ज्यादा जल्दबाजी करोगे उतना ही ज्यादा मरोगे, पिटोगे, असहाय न हो पाओगे। यही भक्ति है, यही सच्चा साधन है। अब तुम लोगों को सबसे पहले गुरु महाराज ने बताया कि जी सिमरन करो। काहे के लिए? एकाग्रता के लिए। अब जो एकाग्रता हासिल की है तुम लोगों ने,
उसके बाद क्या बताते हैं कि भाई भजन के लिए बैठना है। भजन के लिए तो नहीं बताते कि एकाग्रता करनी है, बस यही बोलते हैं कि भाई शब्द धुन सुनो और अंधेरे में टिके रहो। यही बात बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे। कई दफा उन्होंने कहा कि तुम लोग अंधेरे में टिके ही रहो। उनका कथन था कि जब तक गुरु का नूरी स्वरूप नहीं दिखता, तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहो। अब उनका मतलब ये नहीं था कि भाई नूरी स्वरूप कोई दाढ़ी मूछ वाला महात्मा आ जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। अगर दाढ़ी मूछ वाला महात्मा आए तो उसका मतलब कि भाई तुम लोग अभी भ्रम में हो। नूरी स्वरूप से मतलब प्रकाश, जो सामने प्रकाश प्रकट होता है। अब ये प्रकट कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करता हूं। अब होता क्या है, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जैसे बाहर देखते हो, सहजता से देखते हो, खुली आंख है तो आंखों पर जोर नहीं डालते हो, सहजता से आंख बंद कर ली, सामने अंधेरे और प्रकाश के मिश्रण में ही देखते रहे। आंख बंद करते हो, सामने देखते हो, बस ऐसे ही, जोर नहीं लगाना, बस सहजता से आंख बंद रखनी है। आंख बंद रखें, ये जो अंधेरे और प्रकाश का जो मिक्सचर है, मिश्रण है, इसी में ठहरे रहो। विचार आएंगे और भी न जाने क्या क्या आएगा, आने देना। धीरे 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 करके जब ये अवस्था ठहरेगी, जब धीरे धीरे तुम लोग इसमें अभ्यस्त होते जाओगे, इसी अंधेरे में ठहरने के, फिर क्या होगा, एक प्रकाश आएगा दोनों आंखों के मध्य में। तीसरी आंख का प्रकाश कहा जाता है। इस प्रकाश को भी अपने कोशिश से देखने की कोशिश मत करना कि हम अपने प्रयत्न से देख लें ना, बिल्कुल नहीं। प्रयत्न करना शुरू करोगे फिर तुम लोग गवा दोगे। अप्रयत्न होके, अकर्ता होके, आंख बंद करके सामने देखते रहो। बंद की आंख, देखते रहे, शरीर को हिलाया डुलाया नहीं, बिना हिलाए डुलाए शरीर को सामने आंखों के देखते रहे बंद करके। फिर एक बार क्या होगा, आंखों के सामने एक रोशनी सी आएगी, तीसरी आंख की रोशनी होती है। फिर धीरे धीरे ये रोशनी बढ़ती जाएगी और पूरे शरीर में फैल जाएगी। इसको कहते हैं तीसरी आंख का खुलना, या तुम लोग कह सकते हो कि तीसरे तिल तक पहुंच गए। याद रखना, अब भी मन कभी कभी पकड़ लेता है, साथ नहीं छोड़ता। अभी भी मन ने पकड़ा होता है आप लोगों को, पर इतना होता है कि आप लोगों को ध्यान में प्रवेश करने में आसानी हो जाती है। याद रखना, तुम सब जितनों को भी नींद आ जाती है, वो नींद तभी आती है जब तुम लोग इसी तीसरे नेत्र में प्रवेश करते हो, इसी तीसरी आंख में प्रवेश करते हो। याद रखना, तुम लोगों को कहते हो मुझे कि भाई आपकी वीडियो सुन के नींद आती है, तो वो नींद इसीलिए आती है कि वो शब्द सुनकर आपके भीतर इतनी ऊर्जा हो जाती है कि आपका ध्यान ऊपर की तरफ जाने लगता है, शरीर हल्का हो जाता है, ना चिंता ना तनाव। आत्मा की जो सहज अवस्था है वो ऊपर की तरफ जाने की है, एकदम से चढ़ाई होने लगती है ऊपर की तरफ। और तीसरी आंख में प्रवेश किया, जागृता तुम लोगों में है नहीं, ब्रह्मचर्य तुम लोगों ने अच्छा रखा नहीं, शरीर कमजोर है, बस फिर सो गए। फिर तुम लोगों को पता नहीं लगेगा क्या हुआ था, हम क्या कर रहे थे। बस यही कारण है कि तुम लोगों को नींद आ जाती है। तुम लोग जाने अनजाने में इसी तीसरे नेत्र में प्रवेश कर जाते हो जब तुम लोग सत्संग सुनते हो या ध्यान में बैठते हो। तो सबसे आसान मार्ग मैंने क्या बताया, बस साक्षी रहो। साक्षी का मतलब अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि कुछ नहीं करना है, जैसे सहजता से बाहर देख रहे हो ऐसे ही आंख बंद करके अंधेरे की तरफ ही अपने ध्यान को टिकाए रखना है। एक और बात मुझे याद आती है, अब बहुत से साधकों की एक समस्या होती है कि सर दर्द करता है, सर भारी होता है, तो वो भारी होता है एकाग्रता के कारण। एकाग्र हो गया मन, अब मन एकाग्र होया, मरा तो है नहीं, तुम्हें शब्द धुन सुनाने लगी, तुम्हारे कान जोर जोर से बजने लगे, टी टी की, कोई घंटे की, कोई शंख की ध्वनि, कोई डम डमाडम,
ढोल बज रहे हैं, कोई बादल गरज रहे हैं, ऐसे होता है। तो तुम लोगों ने उस वक़्त क्या करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। आँख बंद करी है, आप लोगों को अपने सामने एकाग्रता के कारण सर भारी हो रहा है। अपने शरीर को रिलैक्स कर देना है। अगर रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो लंबी 2-4 साँसें ले सकते हो, गहरी-गहरी। अगर जितना भी तुम्हारा शरीर इजाज़त देता है, सांस लो गहरी, पूरा पेट भरो, छोड़ो। रिलैक्स हो जाओ और अपने जो तनाव डाला है दोनों आँखों के बीच में, उसको रिलैक्स करो। जैसे ही रिलैक्स हो जाओगे, तुम्हारा जो सहस्त्रार है उसमें ऊर्जा प्रवेश करने लगेगी और तुम्हारा एक वर्तुलाकार पूरा करने लगेगी। या तो तुम लोगों के कमरे में फैल जाएगी। तुम लोग ऐसा भाव कर सकते हो कि इस कमरे में मेरी जो अतिरिक्त ऊर्जा है, एक्स्ट्रा ऊर्जा है, जो मेरे शरीर में सँभालने के लायक नहीं है मेरे, मैं नहीं सँभाल पा रहा हूँ, इसको बाहर फेंक दिया जाए। इस तरह से भी कर सकते हो या तुम लोग सो सकते हो। जो मर्ज़ी आपको पसंद हो, वो आप जी कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि यार सर भारी हो जाता है। सर भारी, सर दर्द करने लगता है, तो ऊर्जा ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज हो गई क्योंकि एकाग्र हो गए। अब एकाग्रता ध्यान नहीं है। अगर एकाग्रता ही ध्यान होती, तो गुरु महाराज जी केवल तुम लोगों को सिमरन करना ही बताते। ये नहीं बताते कि धुन सुनना है, रिलैक्स होना है। रिलैक्स्ड होना है, धुन सुनने की अवस्था के वक़्त बताया गया था, शब्दों का जाप नहीं करना, बंद कर देना है। कोई भी शकल पदार्थ आती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। बस आँखों के सामने अंधेरे की तरफ ही देखते रहना है, टिके रहना है, तनाव छोड़ देना है। देखना तुम लोग तुम्हारा माथा जो है, वो ना एकदम से सिकुड़ गया होगा। देखना तुम लोग आज आज़मा के देखना जब भी तुम लोग बैठोगे, बातें याद आएँगी आज भजन सिमरन के वक़्त तुम लोगों को। सिकुड़ जाता है माथा और माथे के बीच में लाइन सी भी बन जाती है। शीशे के सामने देखना अपने माथे, लाइनें बनी होंगी तुम्हारे माथे पे। अगर नहीं बनी है तब तो शुभ है, बनी है तब तुम लोग ध्यान देना कि माथे पर तनाव ज़्यादा आता है और कभी-कभी लाल प्रकाश दिखाई देता है। वो लाल प्रकाश क्यों दिखता है? क्योंकि जो खून का दौरा है, वो दिमाग में आने लगता है। खून का दौरा दिमाग में आने के कारण वो आँखों के सामने लाल प्रकाश दिखाई देता है। होते तुम लोग अंतर्मुखी हो, पर उससे लाल प्रकाश दिखाई देता है। यहाँ भी टिके नहीं रहना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर लगाओगे, तो दिमाग में नुक्स पड़ सकता है। यही वो अवस्था है जहाँ पे बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे साधक पागल होने की कगार पर हो जाते हैं। हुए हैं बहुत सारे, नींद आती नहीं, सोते नहीं और फिर कहते हैं कि जी हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। नहीं, नींद कम हुई है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। 50 साल की उम्र तक के जितने भी लोग हैं, अगर उनका ब्रह्मचर्य बढ़िया है, फिर तो उनकी नींद कम होगी ही होगी। 5 से 6 घंटे हो सकती है, 7 घंटे, 5 घंटे, हाँ, 5 से 6 घंटे हो सकती है, साढ़े 4 घंटे भी हो सकती है। परंतु अगर इससे कम हुई, फिर तुम लोग जान लेना कि बड़ी दिक्कत में हो तुम लोग। सर फटेगा। मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा। मेरा फ़र्ज़ है तुम लोगों को आगाह करना, सच्चाई से अवगत करवाना। सो कहने का मेरा मतलब कि भाई रिलैक्स्ड छोड़ देना है शरीर को, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल जैसे तुम आराम करने लगते हो। रिलैक्स छोड़ना है, फिर जो होता है होने देना है, बस। और साक्षी में रहना है, फिर जो होता हो होए, फिर जहाँ पहुँचना हो तुम लोग पहुँचते जाओगे। ये धीरे-धीरे, सहज-सहज अभ्यास है, अगर ज़्यादा तेज़ी से कर लोगे, तो सर बहुत दर्द करता है। धीरे-धीरे हो, तो बहुत बढ़िया बात होती है। तो जब सर भारी होने लगे, जब अंतस में जिसको कहते हैं लाल सूर्य का प्रकाश, वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि तुम लोगों का जो खून का दौरा है, वो दिमाग में आने लगता है, दिखने लगता है। अब कईयों को नसें भी दिखती हैं। अब अगर कोई इस पहले दूसरे लेवल की कोई साधक होगा, मेरी बात समझ पा रहा होगा, बाकियों के सर के ऊपर से ही जा रही होगी। अगर जा रही है तो कोई बात नहीं, ना भी समझ आए तब भी आनंद लिया करो यार।
अब ये जो घंटे और शंख की आवाज़ क्यों सुनती है? घंटी की आवाज़ पता क्यों सुनती है? क्योंकि जब तुम्हारा मन एकाग्र हो जाता है, हल्का-सा ऊपर की तरफ जाता है, तुम्हारी इच्छाएँ और तृष्णाएँ इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी हुई घंटे और शंख की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे बात याद आती है संत कबीर साहिब जी की, जप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरे जाए, अनहद के भी पार। अनहद नाद यानी ये शब्द धुन की आवाज़। स्टेप बाय स्टेप पहले नंबर पे क्या बताया मैंने? ये बताया आँख बंद करनी है, रिलैक्स होके सामने देखते रहना है। ज़ोर लगाओगे, सर दर्द करेगा, आँखें दुखेंगी, दिमाग में नुक्स पड़ेगा। आँखों के सामने प्रकाश दिखाई देगा, दिख जाए तो भी ठीक है, ना दिखे तो भी ठीक है। बस अंधेरे में ही रहें। बस धीरे-धीरे एक लौ सी आएगी। अब अगर लौ चली भी जाए, कभी ना भी दिखाई दे, अब कइयों को दिखने के बाद बंद हो जाती है, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है। धीरे-धीरे आगे से आगे बढ़ते चले जाना है और बढ़ते ही चले जाओगे तो खास चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब आपको लाल सूरज जैसा प्रकाश दिखेगा, कोई बात नहीं, तब भी शरीर को ढीला छोड़ना है, माथे को ढीला छोड़ना है, उससे भी ऊपर चलते जाओगे, चलते जाओगे। धीरे-धीरे ये सतत ऐसे ही चढ़ाई का मार्ग है, ऐसे ही तुम लोग चढ़ते जाओगे। अब कोई ये सोचता है कि हमारी झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमारी आवाज़ बदली क्यों नहीं? क्या पता हमारी भक्ति में कोई कमी है? नहीं, ऐसा नहीं। मेन मकसद मस्ती से है। अगर शब्द धुन की आवाज़ सुनती है, तुम लोग मस्ती में रहते हो, आनंद में रहते हो, नशे में रहते हो, फिर तो ठीक है। अगर मस्ती नहीं आई, वो नशा नहीं आया परमात्मा का, फिर इस धुन का भी क्या करोगे? अचार डालोगे इस शब्द धुन का। तुम लोगों ने जो इतना हौवा मचा रखा है कि जी शब्द धुन ये है, शब्द धुन वो है। ना, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मुझसे पूछोगे क्या मुझे सुनाई देती है? नहीं भाई, मुझे अब नहीं सुनाई देती। सुनाई दे ही नहीं सकती। अब जो बच्चा 10वीं कक्षा पार कर गया है, उसको पहली दूसरी कक्षा में नहीं डालेंगे। क्यों डालेंगे? वो चाहे भी तब भी नहीं डाल सा जा सकता। अब जैसे मैं भी आज से 4-5 साल पहले मैं सोचा करता था कि मैं फिर से स्कूल में दाखिला ले लूँ। नहीं ले सकता, क्योंकि जो क्लासें मैंने पार कर लीं, मैं चाहकर भी वहाँ पे नहीं जा सकता। बार-बार नहीं जाया जा सकता। जिसने पीएचडी कर ली, वो 10वीं 12वीं में क्यों दाखिला ले? वो बीए में क्यों दाखिला ले? एमए में क्यों दाखिला ले? उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से आप लोगों की धुनें बदलती जाएँगी, ना भी बदलें तो भी कोई बात नहीं। सुनते-सुनते अपने आपे में आ जाना है शब्द धुन को। अपने आपे में आ जाओगे, फिर तो बात ही क्या है। तो मैंने बात बताई कि भाई जब भी तुम लोगों को सर भारी लगे, तो ऊर्जा बाहर की तरफ फेंक देनी है। भाव करना है अंतस में कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये ऊर्जा मेरे इस कमरे में फेंक दी जाए, या मेरे इर्द-गिर्द एक कवच बन जाए, या जो भी तुम्हारा कोई प्रेमी सज्जन हो, या जो भी तुम्हारे घर में परिवार में कोई भी हो, उसको तुम लोग ऊर्जा फेंक सकते हो। इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम्हारे सर को भारी करे, दर्द करे, कि मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊर्जा मेरे पति को या पत्नी को या बेटा-बेटी को इस तरह से चली जाए। और हो सकता है जैसे ही उनको जो ऊर्जा अंदर प्रवेश करे, जो आपकी अतिरिक्त कमाई गई है, वो उनको झटका भी दे सकती है। झटके इसीलिए लगते हैं और कोई कारण नहीं है। कभी-कभी तुम लोगों को देखा होगा, तुम लोगों ने झटके लगते होंगे तुम लोगों को। शरीर तुम्हारा एकदम से सजग होकर एकदम से जैसे करंट लगता है, दौड़ता है, ठक सी आवाज़ होती है अंतस में, झटका लगता है। ये झटका तभी लगता है जब किसी ने ऊर्जा का आप पर प्रभाव पूरी तरह से तेज़ किया हो, या किसी ने ऊर्जा फेंकी हो, तब ऐसा लग सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस ऊर्जा का भी बढ़िया रूप से प्रयोग कर सकते हो। बाकी रिद्धियों-सिद्धियों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फालतू के कामों में अपनी वाहवाही लूटने में कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इस ऊर्जा को अपने अंदर ही संजो कर रखना है, ताकि और मस्ती में आया जाए, क्योंकि शक्ति बहुत लगती है भीतर जाने में, और मौत से तो गुज़रना ही पड़ेगा। मौत से ना गुज़रे तब तक
तुम लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। मौत तो आएगी ही। किसकी मौत? तुम्हारे मन की मौत, तुम्हारी बुद्धि की मौत। इस मौत से तो सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग डरते हैं कि भाई हम मरने से डरते हैं, वो लोग तो इस साधना को ना ही करें। कोई जरूरत नहीं भजन सिमरन करने की, बस खाएं पिएं सो जाएं, अगले जन्म में देखा जाएगा। उनको कोई जरूरत नहीं कि भाई हमें मौत से डर लगता है, बेटा मौत से डर लगता है ना। कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों की। आप लोग खुशी मनाएं, आनंदित रहें। अगले जन्म में आप लोग खुद को जाने। और एक बात, सच्ची बात बोलूं, आप लोग भी उतने ही ज्ञानी हो जितने कोई संत कबीर, जितने गुरु नानक देव जी, जितनी मीराबाई जी, या और भी अन्य प्रकार के संत महात्मा। तुम भी उतने ही ज्ञानी हो। फर्क क्या है? तुम लोग बस भूल गए हो कि भाई हम भी उतने ही ज्ञानी हैं। सब जानते हो तुम लोग, 24 घंटे सतत जानते रहते हो, साक्षी में रहते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो जानता रहता है कि तुम्हारा शरीर बढ़िया सोया, तुम्हारा शरीर बढ़िया नहीं सोया। इसको कहते हैं साक्षी। साक्षी ही परमात्मा है, आत्मा है, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी तुम लोग कहना चाहो कह सकते हो। कहते हैं ना, परमात्मा कण कण और पत्ते पत्ते में विराजमान है। वृक्ष भी जानता है। अब अगर तुम लोग कभी वृक्ष से बातें करने लगो, वृक्ष की भाषा समझ में आने लगे, तो अगर तुम लोग कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष के पास जाओगे तो वृक्ष से एक डर की आवाज आती है, डर की तरंगें आती हैं। तुम लोग भाप पाओगे। अब जैसे चींटी है, मारने दौड़ोगे वो भागेगी। किसी कुत्ते को तुम लोग दौड़ाते हो तो वो भागेगा, वो भी उतना ही जानता है। तो ये मत समझना कि भाई हम लोग ही भजन सिमरन करते हैं तो केवल हम ही जानते हैं ना, बिल्कुल नहीं। कुत्ता कुत्ता होने में खुश है। जिसको तुम लोग गंदी नाली का कीड़ा कहते हो, वो गंदी नाली में ही खुश है। उसको कोई लेना देना नहीं है। बस एक इंसान ही है जो थोड़ा कम इंसान है। कुत्ता पूरा कुत्ता है, कीड़ा पूरा कीड़ा है, वृक्ष पूरा वृक्ष है, और कुछ नहीं। इंसान ही कम इंसान है। इंसान अगर तुम लोग बने हो तो इससे कुछ बढ़कर होने को बने हो। इंसान की योनि जब तुम लोगों को मिल गई तो तुम लोग परमात्मा होने के लिए आए हो इस धरती पर। परमात्मा से कम नहीं। और तुम सब भी वही हो जो पूरी दुनिया है। हर कोई वही है। पेड़ पौधे, पत्ते पत्ते में व्यापक है, वो तुम ही हो। मैं जानता हूं कि ये बातें सर चकराने वाली हैं, सर के ऊपर से जाती हैं, फिर भी कोई बात नहीं। मौज मनाया करो, आनंदित रहा करो। नहीं समझ आए तो भी ठीक है, समझ आ जाए तब भी ठीक है। कोई चक्कर की बात नहीं। तुम लोग यार रस का आनंद लिया करो। अब जैसे नींबू का रस निचोड़ा या मौसम्मी का रस निचोड़ा, जो निचोड़ने की प्रोसेस है वो तो कर दी। अब तुम लोग बस रस पी रहे हो। पीते रहो, पीते रहो, और मस्त हो जाओ, मदहोश हो जाओ, पूरी तरह से खुमारी में आ जाओ, बाहोशी में आ जाओ। बाहोशी का मतलब होश भी है, नशा भी है। मस्त रहा करो यार, आनंदित रहा करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि भक्ति का शास्त्र समझना हो तो भाई असहाय हो जाओ। कविता याद आती है मुझे, वो राग छेड़ तरन्नुम की जो करे तश्कील, सुना वो नगमा जो तख्लीक सोजो साज करे, तेरा वजूद हकीकत को दे लवासे मजाज, कि जिस पे फख्र बहार कायनात नाज करे, तेरा गुजर हो चमन को नवीद रंगो बू, गुलों को फसले बहारों से बेनियाज करो। भक्त ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही जीता है कि उसकी गरीबी, उसकी बेबसी, उसकी असहाय अवस्था ही उसका साम्राज्य बन जाती है, उसकी समृद्धि बन जाती है। खोकर ही भक्त पा लेता है, मिटकर ही हो जाता है। अपने को ना कुछ जानकर परमात्मा को झेलने का हकदार हो जाता है। अपने को पहुंचकर मिटाकर परमात्मा को पाने की पात्रता बन जाता है। तू ऐसे जी की जमाना बख्तियारे तमाम,
तेरी गरीबी तेरी बेबसी पे नाज करे। अब तक जमाना नाज करता है मीरा पर। अब तक राज क्या है मीरा का? मीरा हुई इससे पृथ्वी सुंदर हुई। मीरा हुई इससे मनुष्य के इतिहास में रंग पड़ा। मीरा हुई इससे मनुष्य के सौभाग्य में चार चांद जुड़े। और मीरा का साम्राज्य क्या है? मीरा ने किया क्या है? महावीर ने 12 वर्ष तपश्चर्या की। मीरा ने क्या किया? महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष अथक श्रम किया। मीरा ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। इसीलिए सो जैन से अगर तुम लोग पूछोगे तो जैन कहेगा तपश्चर्या क्या की, उपवास कितने किए भैया, व्रत कितने साधे। और मीरा का राज्य कुछ भी नहीं। योगियों से पूछोगे तो वह पूछेगा कि पतंजलि के कितने नियमों का पालन किया, अष्टांग योग में क्या क्या साधा, आसन प्राणायाम व्यायाम प्रत्याहार क्या क्या किया। बौद्ध से पूछोगे तो वह कहेगा कि भगवान ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, उन 4 आर्य सत्य को पाने के 8 मार्ग बताए हैं। उनमें से क्या मीरा के साधा? सम्यक दृष्टि, सम्यक आहार, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि क्या साधा? और मीरा का प्रेम करने वाला कोई भी उत्तर ना दे सकेगा। शायद तुम अपने को भीतर भीतर सोचोगे, जब कुछ भी नहीं साधा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीरा सिर्फ गीत गाना जानती है और भीतर कुछ भी ना हो। मीरा की सारी कला उसकी असहाय अवस्था में है। भक्त का सारा राज वहां है, कुंजी वहां है। वही तो भक्ति और ज्ञान का भेद है। ज्ञानी कह सकता है यह साधा, वह साधा, यह साधा। ज्ञानी के पास हिसाब है, ज्ञानी का इतिहास है। भक्त का कोई इतिहास नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई खाता बही नहीं। भक्त कहता है साधा क्या? जन्म जन्म साधा, कुछ भी ना पाया। पाया तब जब सब साधना गया। अब मैं डेरा बाबा सखी सुल्तान में जाता हूँ तो वहां पे एक मित्र हैं, कभी कभी बोलते हैं कि मनदीप बोल कुछ। अब मनदीप बोले तो बोले क्या भाई, जब वो व्यक्ति है ही पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति, साधना वाला व्यक्ति है नहीं, तो मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने का कोई अर्थ भी नहीं रहता। भक्त के सामने मनदीप नहीं बोल सकता, सीधी सी बात है। हालांकि मेरा मार्ग बीच का मार्ग रहा है। गुरु कृपा हुई है तो गुरु कृपा की पूरी तरह से मेरे पर कृपा हुई, बस बात बन गई। अब मैं क्या कहूँ? हाँ, इतना बात है कि जानकारियां हैं मेरे पास देने के लिए, परंतु एक भक्त को क्या बताऊं? भक्त के लिए बस काफी है कि जो महाराज जी ने कह दिया बात खत्म, पत्थर पे लकीर अटल, कह दिया सो कह दिया। मैं फिर उनको नहीं कहता कुछ भी कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है बताने को, तुम जिस मार्ग पर चले हो चलते रहो। तो भक्ति की कोई साधना नहीं होती। असहाय अवस्था में अपने को पूरी तरह छोड़ देना। करोगे भी क्या? जब किए कुछ होता ही नहीं, तब इसके सिवाय उपाय भी क्या है कि समर्पण कर दो। तुम अभी भी पूछते हो कि मैं क्या करूं? तो दो में से एक बात तय कर लो भैया। या तो तय कर लो कि मैं असहाय हूं, मैं बेबस हूं, तब करने को कुछ नहीं बचता। तब तुम्हारी असहाय अवस्था और तुम्हारी बेबसी ही काम कर देगी। जो तुम नहीं कर पाए वह हो जाएगा। और अगर तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं, यही तुम्हें करना है, तो फिर मत कहो कि मैं असहाय हूं, मत कहो कि मैं बेबस हूं। फिर करो तप, करो योग, करो चेष्टा, संकल्प करो। फिर महावीर को पकड़ो, पतंजलि को पकड़ो। मीरा तुम्हारे काम की नहीं। लेकिन इसके पहले कि तुम निर्णय करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, दुनिया में जितने लोगों ने पाया है, उनमें संकल्प के मार्ग से जाने वाले बहुत थोड़े लोगों ने पाया है। समर्पण के मार्ग से जाने वाले बहुत लोगों ने पाया है। और सच तो ये है कि जब बिना किए मिल जाता हो तो करना नासमझी है। फिर जिन्होंने करके भी पाया है, उसमें भी बड़ी सोचने की बात है कि उनको करने से मिला है या करने से इतना ही मिला कि करने से कुछ नहीं होता। महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा ही हुआ। 6 वर्ष तक अथक श्रम किया, सब किया जो किया जा सकता था, जो मानवीय है, जो जो उनके गुरुओं ने कहा सब किया।
जो संभव है मनुष्य के लिए सब किया, और 6 वर्षों बाद पाया क्या? कुछ मिलता नहीं। पहले धन छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, आकांक्षा छोड़ दी, वासना छोड़ दी, साधना पकड़ी। 6 वर्ष तक साधना की और रत्ती भर वचाम नहीं किया। ऐसा नहीं कि कुनमुनी कुनमुनी 100 डिग्री पर उबले। जिन गुरुओं के पास गए, उन गुरुओं ने ही कहा कि भाई, जितना हम जानते थे बता दिया, और तुमने कर भी लिया और नहीं हुआ, तो हम मजबूर हैं, अब तुम कहीं और जाओ। कोई गुरु ये नहीं कह सका कि तुमने किया ही नहीं जो मैंने कहा, इसीलिए नहीं हुआ। 6 वर्ष में बहुत गुरु, लेकिन हर गुरु ने एक दिन हाथ जोड़कर बुद्ध को कहा कि आप कहीं और खोजें। जो मेरे पास था वह मैंने बता दिया, और तुमने वह पूरा कर भी लिया। फिर तुम्हें नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? सारे गुरु छूट गए, और एक दिन वैसी घड़ी आ गई। वैसे बोध का परम क्षण भी आया। बोधि वृक्ष के नीचे उस पूर्णिमा की रात बैठे बैठे बुद्ध को समझ आई कि मेरे किए तो कुछ होता नहीं, सब मैंने कर लिया, करने को कुछ बचा नहीं, अब करने को भी जाने दो। और ये बोध भी एक ऐसी ही छोटी सी घटना से आया। स्नान करते उतरे निरंजना नदी में, इतने कमजोर हो गए क्योंकि बहुत दिन से उपवास कर रहे हैं। किसी मूढ़ ने बता दिया कि एक दिन एक चावल रोज लेना है, तो एक चावल का दाना रोज ले रहे हैं 3 महीने से। शरीर हड्डी हड्डी। उस समय की एक प्रतिमा किसी ने बनाई है, तो सिर्फ हड्डियां दिखाई पड़ती हैं उस प्रतिमा में। चमड़ी रह गई है हड्डियों पर चढ़ी, मांस सब खो गया है। गूगल कर सकते हो तुम फोटो। पेट पीठ से लग गया, अस्थि पिंजर रह गए। निरंजना में स्नान करने उतरे, लेकिन इतने कमजोर कि स्नान करने से थक गए हैं, और निरंजना के बाहर निकलने की समर्थ नहीं मालूम होती, शक्ति नहीं मालूम होती, तो एक वृक्ष की जड़ को पकड़कर लटके रह गए। उसी वृक्ष की जड़ को पकड़कर लटके हुए यह ख्याल आया, इस छोटी सी दीनहीन नदी को पार नहीं कर सकता हूँ। निरंजना कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, और गर्मी के दिन थे, बिल्कुल सूखी साखी हालत होगी। इस क्षण देह नदी को पार नहीं कर पाता हूँ, इतना कमजोर हो गया और भवसागर पार करने चला हूँ। ये कैसे होगा? किसी तरह निकल पाए नदी से, लेकिन क्रांति बन गई। उस रात सब तपश्चर्या छोड़ दी, उस रात सब साधना छोड़ दी, सब योग भी त्याग दिया। भोग तो त्याग ही चुके थे उस रात, योग भी त्याग दिया। अब ये बात समझना कि भोगी भी अहंकार से जीता है, और योगी भी अहंकार से जीता है। भोगी का अहंकार बाहर की तरफ दौड़ता है, योगी का अहंकार भीतर की तरफ दौड़ता है, मगर अहंकार तो रहता ही है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, ब्यास में भी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर छेड के पास रुकता था, अक्सर रुकता था। वहां पे बहुत से लोग देखे, अहंकारी त्यागी बने बैठे हैं, योगी का अहंकार लिए बैठे हैं। हम लोग बड़ा भजन सिमरन करते हैं, अहंकार उनके चेहरों पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। बात करने जाओ तो मुंह पर बड़ी विनम्रता, और अंतस में मन पढ़ो तो भाई बहुत ही ज्यादा अहंकार। खैर, ये सब बातें छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही। वक्त बहुत हो गया है। तुम लोग फिर शिकायत करते हो कि जी वीडियो लंबी हो जाती है, छोटी किया करो। तो भाई आज के लिए इतना ही। बाकी अगर होगा तो इसके बारे में मैं कल बात करूंगा। हो सकता है पार्ट 2 कहा जाए उसे। बाकी सोचूंगा इस चीज के बारे में कि इसके आगे मैं आरे बोलूं या ना बोलूं। फिर भी आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन किया करें, श्वास क्रिया किया करें। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सर्च करें वहाँ पर मालिक की मौत सत्संग, अपना प्रश्न निजी पूछ सकते हैं। श्वास क्रिया किया करें, भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन के 2 अंग हैं। पहला अंग है सिमरन करना, ताकि एकाग्रता मिल सके, और दूसरा अंग शब्द धुन सुनना या ध्यान में बैठना, भजन में बैठना। पहले नंबर पे करते जाओ सिमरन, शब्दों का जाप करते जाओ। दूसरे नंबर पे शब्दों का जाप बंद कर दो, बस चुपचाप भीतर उतर जाओ। शब्द धुन सुने तो सुने, नहीं तो आंखों के भीतर अंधेरे में ही ठहरे रहो। बस देखते रहो
जो कुछ नहीं दिखता उसमें देखते रहो। बस इतना ही करना है और ना कुछ देखने की चेष्टा करो, जो दिखता है बस देखते जाओ, अपने आप ही में रहो। कोई भी इच्छा मत रखो। इच्छा में आओगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, इच्छा से मुक्त हो जाओगे तब भाई जो होना होगा वो हो जाएगा। श्वास क्रिया भी किया करें, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। इस क्रिया को रोज किया करें 15 से 20 मिनट। जैसे ही रुकें उसी वक्त आप लोगों ने ध्यान में बैठ जाना है, चुपचाप शांत होकर, मौन होकर, और कुछ नहीं करना है। और ये जो तुम लोग आ जाते हो भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, अब यार भाई करे क्या? कोई घोट के तो पिलाना नहीं। मैं रास्ता बता सकता हूँ या कुछ तुम लोगों को शब्दों के माध्यम से ऊर्जा फेंक सकता हूँ, और अगर तुम लोगों का बर्तन ही उल्टा हो, मैं क्या करूं? बर्तन सीधा कर लो ना, जो मैं कहता हूं कर लो, ऊर्जा भी ग्रहण हो जाएगी। मैं कहता पुरानी वीडियोस भी सुनते जाओ, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां भी हो, जिधर भी हो, जिधर बैठे हो, बस अपनी मौज में बैठे रहो, किसी एक कोने में, बस बात खत्म। चुपचाप होकर, मौन होकर बैठा करो। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें इस श्वास क्रिया को, और जिनको दिल की जो बीमारियां हैं, गोलियां खाते हैं, वो भी ना करें। उनके अलावा सब करें। नींद नहीं आती तो कर लें, डिप्रेशन है तो कर लें, बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो कर लें, सब करें। बाकी लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है, सुनना चाहे सुन सकता है, या यूट्यूब पर सर्च ज़रूर कर लिया करें, मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग होगा वो आप जी को मिल जाएगा। ना मिले तो चैनल पर क्लिक करके वीडियोस वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ पे आप जी को मिल जाएगा। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुबारक हो आप लोगों के भीतर उस परमात्मा ने विराजमान किया, उस ऊर्जा को आपने ग्रहण किया। धन्यवाद आपका। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।